तो देवियों और सज्जनों, आपको अनिल कुमार दीक्षित का नमस्कार। मैं एक अपना नया वीडियो लेकर के आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हूँ। आज है तारीख 20 मार्च 2021 और दिन है शनिवार। जैसा कि आपको विदित है कि हम लोगों ने शनिवार का दिन रखा है कहानी का, तो आज हम आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करेंगे। कहानी से पहले हम आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्त मित्रों और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। अपनी टिप्पणियों से हमको ज़रूर वाकिफ़ कराएं, जिससे कि हम अपनी वीडियोस का स्तर को ऊपर उठा सकें। तो हम आज की कहानी अब शुरू करते हैं। कहानी है बंद दरवाज़ा है इस कहानी का नाम, और ये मुंशी प्रेमचंद की लघु कथाओं में से आती है। और इसमें एक बहुत ही दार्शनिक कहानी है। इसकी तरफ आप ध्यान से इसको सुनिएगा तो आपको इसमें बड़ा आनंद आएगा। खैर, मैं कहानी शुरू। कहानी है बंद दरवाज़ा। सूरज क्षितिज की गोद से निकला और बच्चा पालने से वही सन्नता, वही लाली, वही खुमार और वही रोशनी। मैं बरामदे में बैठा था। बच्चे ने दरवाजे से बाहर झाँका। मैंने मुस्कुरा करके उसको पुकारा। वो मेरी गोद में आकर बैठ गया और उसने शरारतें करनी शुरू कर दी। कभी कलम पर हाथ बढ़ाता, कभी कागज़ पर। मैंने उसे गोद से उतार दिया। वो मेज का पाया पकड़े खड़ा रहा, घर में भी नहीं गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा, दरवाज़ा खुला था। उसको कोई भी असुविधा महसूस नहीं हुई। तभी एक चिड़िया फुदकती हुई आई और सामने के सहन में बैठ गई। बच्चों के लिए मनोरंजन का एक नया सामान आ गया था। वह उसकी तरफ लपका। चिड़िया जरा भी नहीं डरी। बच्चे ने समझा, अच्छा है, कोई परदार खिलौना हाथ आ गया। बैठकर दोनों हाथों से उसे बुलाने लगा। थोड़ी देर में चिड़िया उड़ गई। बच्चा निराश हो गया, रोने लगा। उसने लेकिन दरवाजे की तरफ ताका ही नहीं। क्यों? क्योंकि दरवाज़ा अभी तक खुला ही हुआ था। अच्छा, इसी बीच में शायद उसकी बच्चे की माँ हलवा बना रही थी और हलवे की मीठी मीठी सुगंध बाहर आने लगी। माँ ने शायद आवाज़ भी लगाई। बच्चे का चेहरा भी चाव से खिल उठा। लेकिन तभी उधर से एक खोंचे वाला निकला। बच्चे ने मेरी तरफ याचना की आंखों से देखा। जो जो खोंचे वाला दूर होता जा रहा था, उसकी याचना वाली आंखों में रोष आने लगा था। जब तक कि मोड़ से खोंचे वाला ओझल नहीं हो गया तो वो रोष पुरजोर फरियाद की सूरत हरख्यात कर ली और बच्चा जोर जोर से रोने लगा। मगर मैं बाज़ार की चीज़ें बच्चों को खाने के लिए नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बच्चे की फरियाद के ऊपर कोई भी असर नहीं किया। मैं आगे की बात सोचकर और भी तन गया। कह नहीं सकता बच्चे ने अपनी माँ की अदालत में अपील करने की ज़रूरत समझी या नहीं। आमतौर पर बच्चे ऐसे हालातों में माँ से अपील करते हैं। शायद उसने कुछ देर के लिए अपील मुलतवी कर दी हो। उसने दरवाजे की तरफ रुख किया, लेकिन देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ था, तो उसने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी बात अब मैंने आंसू पोंछने के लिए, बच्चा रो रहा था, उसके आंसू निकल रहे थे, तो मैंने आंसू पोंछने के ख्याल से अपना फाउंटेन पेन उसके हाथ में रख दिया। बच्चे को जैसे सारे ज़माने की दौलत मिल गई। उसने रोना बंद कर दिया और उसकी सारी इंद्रियां इस नई समस्या को हल करने में लग गई। एक बहुत तेज़ सी हवा चलने लगी, सरसर सरसर करके, और उसने आवाज़ सुनी। फटाक की आवाज़ आई। शायद दरवाज़ा बंद हो गया था। बच्चे के कान उस आवाज़ की तरफ गए। उसने दरवाजे की तरफ देखा और उसकी जो व्यस्तता थी तत्क्षण लुप्त हो गई। उसने फाउंटेन पेन एक किनारे फेंक दिया और रोता हुआ दरवाजे की तरफ चला, क्योंकि दरवाज़ा अब बंद हो गया था। कहानी समाप्त होती है यहीं पर। बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। उन्होंने बाल सुलभताओं को और अपने उसके पीछे छुपे हुए एक बहुत ही गहरे विश्वास को और निश्वास को उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ढंग से अपनी रचनाओं में प्रस्तुति की है। तो आज की कहानी मेरी संपूर्ण होती है। मैं आप लोगों से एक बार फिर ये अनुरोध करता हूँ कि
कि वीडियो देखने के बाद उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने करीबियों से भी कहें कि वो सब्सक्राइब सुनें और सब्सक्राइब करें, और अगर उनको पसंद आए तो लाइक और अपने और आगे दोस्तों से शेयर करें। वीडियो के मामले में अपनी जो उनकी टिप्पणी है वो अवश्य प्रेषित करें, जिससे कि मैं अपने वीडियो की गुणवत्ता में सुधार कर सकूं। इसी के साथ मैं आप लोगों को फिर एक बार नमस्कार कहता हूं। विदाई, शब्बा।